खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। BLW मजदूर संघ ने बनारस रेल कारखाना के पश्चिमी गेट पर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। वाराणसी 19 जुलाई 2024। आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर BLW मजदूर संघ द्वारा बनारस रेल कारखाना के पश्चिमी गेट पर 1 दिवसीय धरना एवं गेट मीटिंग किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मेहनतकश कर्मचारी दिन भर धरने पर बैठे रहे। शाम को धरने की समाप्ति पर भारी संख्या में जुटे कर्मचारियों ने भारत सरकार से 4 सूत्रीय अपनी मांग रखी, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता अश्विनी यादव और संचालन कृष्ण मोहन तिवारी महामंत्री DLW मजदूर संघ ने किया। आज के इस विरोध प्रदर्शन में अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस क्रम में श्रीमान विश्वेश्वर राय, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश, ने कहा कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्व प्रदत्त पेंशन व्यवस्था समाप्त करके नई अष्टदायी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है, जो कि शेयर बाजार आधारित व्यवस्था है। कर्मचारीगण लगातार इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। श्री राधा बल्लभ त्रिपाठी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BRMS, ने कहा कि देश के लाखों रेल कर्मचारी NPS का लगातार विरोध कर रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार द्वारा इसे अभी तक गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में व्यापक आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विभाग प्रमुख काशी विभाग राकेश पांडेय ने कहा कि विगत 19 वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग संगठन द्वारा लगातार किया जा रहा है। मांग पूरी न होने पर अब मजबूर होकर रेल का चक्का जाम किए जाने जैसा कठोर फैसला लेने का समय आ गया है। कर्मचारी परिषद सदस्य श्री नवीन सिन्हा ने जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग केंद्र सरकार से की। कार्यक्रम का संचालन कर रहे महामंत्री कृष्ण मोहन तिवारी ने जिसकी सीमा को बढ़ाकर 15 लाख करने, इनकम टैक्स लिमिट 8 लाख करने के साथ इस सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की पुरजोर मांग की। अब तक सरकार से लगातार मांग होने के बाद भी कर्मचारियों के अधिकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं किया जा रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के इस कार्यक्रम में सर्वश्री अजय सिंह जी, रविवार सिंह, अरविंद तिवारी, प्रमोद कुमार राय आदि वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। मीटिंग में सर्वश्री अखिलेश सिंह, सतीश चंद्र पाठक, KC पांडेय, मोनू सिंह, श्याम मोहन तिवारी, अमित दत्त मिश्र, अखिलेश राय, शकील अहमद, घनश्याम दुबे, रोहित अलमादी, हिमांशु रंजन, सुरेश सिन्हा, रविवार शंकर सिंह, सुदर्शन उरांव, देवेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार राय, रूपक राय, हरीश निगम, वीरेंद्र वर्मा, मनोज कुमार शर्मा, नीरज पाल, दीपक पटेल, गोविंद सिंह, अश्विनी सिंह, मृत्युंजय सिंह, प्रमोद गुप्ता, अनुराग मिश्र, देवेंद्र पांडेय, सुरेश चंद्र यादव, मिथिलेश सिंह, राम सिंह, शशि भूषण सिंह, राजेंद्र करमाली, अमित त्रिपाठी आदि लोग धरना पर बैठे। भारतीय रेलवे मजदूर त्रिपाठी जी, जो आज धरना कर रहे हैं, प्रमुख मांगे क्या है आपकी? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि NPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए। इसके कई ज्वलंत उदाहरण हैं और भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने इस NPS में बहुत सा सुधार कराया है, जिससे ग्रेचुइटी का सुविधा नहीं था, LPS से रिफंड 3 बार करने का सुविधा, और पुरानी पेंशन कर्मचारी एक मृत्यु हो जाता था तो उसको पुरानी पेंशन के उसके विडो को देने का ये अधिकार भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने कराया। लेकिन यह कर्मचारियों के हित में नहीं है। आज जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है, किसी को 4100, किसी को 2000, किसी को 2200, इस तरह से पेंशन मिल रहा है, जो कि कहीं से न्यायोचित नहीं है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह मिनिमम पेंशन रिटायरमेंट का 50% होना चाहिए, साथ ही साथ जो वर्तमान में DA है वो उस पर मिलना चाहिए, और प्रत्येक छमाही जो DA भारत सरकार घोषित करता है वह पेंशन के साथ उसमें ऐड होकर के मिलना चाहिए। दूसरा, हमारा
7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हो गया था। 2026 में 8वें वेतन आयोग का घोषणा होना है, वो मतलब लागू इम्प्लीमेंट होना है। भारत सरकार अभी इस पर हिल्ला हवाई कर रही है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि वेतन आयोग के गठन में समय लगता है। कम से कम 1-1.5 साल का पूरा भारत भ्रमण करते हैं और प्राइस इंडेक्स सब कुछ देख करके 2014 में गठन हुआ था, 2016 में लागू हुआ। ये जो भारत सरकार हम चाहते हैं कि तत्काल इस वेतन के जो आपका वित्त सत्र आ रहा है इसमें घोषित करें, ताकि कमेटी गठित हो जाए और कर्मचारियों को समय पर 8वें वेतन आयोग मिल सके। और दूसरा चीज़ है, कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि GIS जो ग्रुप इंश्योरेंस है सरकारी क्षेत्र में, उसको मिनिमम 15 लाख किया जाए। वो कर्मचारियों के सैलरी से कटता है, उसमें भारत सरकार का पैसे का कोई योगदान नहीं है और भारत सरकार को कोई नुकसान नहीं है। इसलिए GIS को न्यूनतम 15 लाख करने का घोषणा करें। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको OPS अपने मूल स्वरूप में चाहिए, जैसे पहले के लोगों को मिलता था, 2004 के पूर्व के लोगों को मिलता था, उसी प्रकार का OPS हमको चाहिए। इसमें कोई भी बदलाव हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। जो सरकार के रिकमेंडेशंस के बारे में समाचार पत्रों में आ रहा है कि 50% सरकार देने की अनुशंसा करने जा रही है, तो हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कि उसमें DA सम्मिलित नहीं है। इसलिए हम लोग OPS हमारी मुख्य मांग है, जिसको हम लोग मूल स्वरूप में चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए। दूसरा, 8वां वेतन आयोग का अभी तक गठन हो जाना चाहिए था, जिससे कि वेतन आयोग की समिति जो है अध्ययन कर सके, उसको समय लेकर के अध्ययन करके अपनी अनुशंसा करके और 2026 में लागू होना है, पूर्ण रूप से वो लागू हो सके। इसलिए अभी तक जो है गठन नहीं किया गया है। हम लोग मांग करते हैं कि 8वें पे कमीशन को जो है तुरंत गठन किया जाए और कर्मचारियों की जो इनकम टैक्स की सीलिंग है उसको 8 लाख किया जाए। मैं राकेश पांडे, विभाग प्रमुख, भारतीय मजदूर संघ काशी क्षेत्र। आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे गए हैं? आज जो हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेल मजदूर संघ के आह्वान पे DLW के परिसर में, DLW मजदूर संघ के तत्वाधान में NPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम के मूल स्वरूप को हम लोग मांगने के लिए, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, उसको मांगने के लिए आज हम सभी पूरा एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। पूरा दिन भर सुबह 10 बजे से धरने पे हैं, शाम को गेट मीटिंग करेंगे। गेट मीटिंग के बाद अपना ज्ञापन, जो हमारा 4 सूत्री मांग है कि नए पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू की जाए, इनकम टैक्स की सीमा 8 लाख की जाए, GIS की सीमा 15 लाख की जाए। जो हमारी मांगे हैं, उस मूल मांगों को लेकर हम सभी आज धरना दे रहे हैं। अगर मांग हमारी सरकार नहीं मांगती है तो आगे इस आंदोलन को हम लोग बृहद स्तर पे पूरे भारतवर्ष में, जब तक हमारी मांग मांगी नहीं जाती है, तब तक हम सभी अपना स्थान लड़ा देंगे। सरकार को इस मांग को मानना ही पड़ेगा। और जो सरकार की मंशा है कि हम 50% जो कर्मचारी का जो आखिरी वेतन होगा उसका 50% हम पेंशन के रूप में देंगे, जैसे तथाकथित न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। तो ऐसे मांगों को हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हमको पेंशन चाहिए, पुराना पेंशन स्कीम चाहिए, नहीं तो हमको पुराने पेंशन स्कीम की तरह हमारे वेतन का आखिरी जो 50%, हमारे आखिरी वेतन का जो 50% होगा, उसमें मूल उसमें महंगाई भत्ता जोड़ के समय समय पर जो 6 मासिक महंगाई भत्ता बढ़ता है, उस स्वरूप में जो 80, 85, 90, 95 वर्षों पर जो पेंशन का लाभ मिलता है, उस स्वरूप में हमको पुरानी पेंशन स्कीम को हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। महामंत्री DLW मजदूर संघ। ये धरना किस चीज़ को लेकर आप बैठे हुए धरने पर? राष्ट्रीय कर्मचारी परिसंघ और भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे देश व्यापी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज रखा गया है। उसी क्रम में DLW मजदूर संघ द्वारा आज 4 सूत्रीय मांग को लेकर ये धरने का और गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। ये मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे हमारी है कि NPS को समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, इनकम टैक्स की सीमा को 8 लाख किया जाए और GIS की सीमा उसको 15 लाख किया जाए। NPS से नुकसान क्या है? NPS से नुकसान ये है कि कोई भी कर्मचारी अगर वो
एनपीएस स्कीम में है तो आज की डेट में उसको मिनिमम जो मिल रही है, मिनिमम क्या मैक्सिमम मान लीजिए किसी को 4,000, किसी को 3,000, किसी को 5,000। वही पुरानी पेंशन में उसको मिनिमम 9,000। अगर वो आज भर्ती होता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उस कर्मचारी परिवार 9,000 रुपये मिनिमम पेंशन है, जबकि इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। और सरकार अगर इतनी ही अच्छी स्कीम है तो इसको अपने सांसदों और विधायकों पे क्यों नहीं लागू करती है? अगर मांगे अगर नहीं पूरी होती हैं, क्या आगे की रणनीति क्या करेंगे आप? मांगे हमारी जब तक पूरी नहीं होंगी हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो रेल का चक्का जाम होगा। ये पुरानी पेंशन को लेकर के काफ़ी समय से हर संस्था के लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक मांग जो है अभी पूरा नहीं हो पाया। मांग पूरी नहीं हुई है, काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन हम सुधार से सहमत नहीं हैं। हमारा सिर्फ एक है कि एनपीएस को समाप्त करें। आप भले इसका कोई नाम दें, लेकिन सारी व्यवस्था ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह चाहिए। मिनिमम 50% आपके लास्ट बेसिक की आपकी पेंशन होनी चाहिए। उस पर डीए जो डियरनेस रिलीफ मिलता है हर 6 माह पे वो चाहिए, और 80 साल और 85 साल 90 साल पे जो ओल्ड पेंशन स्कीम में वृद्धि होती है वो चाहिए। आप नाम चाहे जो दे दें, उससे कम हमें बर्दाश्त नहीं है, ना हम